कर दें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है जी ठीक। अच्छा जी, हम ये लेक्चरशिप का जो सेशन है ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अबरार हुसैन, तो मैं आपको इसका सर्टेन पोर्शन कवर करवाऊंगा और मेरे साथ इकराम साहब होंगे, प्रोफेसर इकराम साहब, और प्रोफेसर नईम अब्बास, और प्रोफेसर मोहसिन सलीम। इकराम साहब और मैं आपको लिटरेचर का पोर्शन कवर करवाएंगे और नईम साहब वो लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर, इसकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको करवाएंगे, और मोहसिन सलीम साहब आपको जीके का पोर्शन कवर करवाएंगे। इसमें हमारी तरतीब यूं रहेगी कि जो जीके की आपकी क्लास है वो डेली हुआ करेगी और जो लिटरेचर की क्लासेस हैं वो वीक में 5 डेज होंगी, और लिंग्विस्टिक की जो क्लास है वो 1 इन अ वीक होगी। तो ये हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न के मुताबिक हम चलेंगे। इसके लिए जो बुक आपको रिकमेंड हम कर रहे हैं लिटरेचर के लिए, एक तो B.R. मुलिक की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बुक, वो ऑब्जेक्टिव टाइप आप मार्केट से परचेज कर लें। ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो आप ले लें। और तीसरे नंबर पर बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर, अगर आपको कहीं से मिल सके तो वो भी आप परचेज कर लें। बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर, इसमें इस बुक में बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर में जो लिटरेचर के जॉनराज हैं। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्ट यू सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू बना हुआ है। तो सर ये जो लेक्चर आप दे रहे हैं ये रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड हो रहा है जी, रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क का इशू, नेटवर्क का इशू। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना। चलें, ये रिकॉर्ड हो रहा है या क्लास जी 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 जी, ये नेटवर्क का इशू है, ये आपको रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो वो आपको सेंड कर दें। जी जी सर, यस सर, जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, वेलकम। तो उसमें बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर में आपको जो लिटरेचर के जॉनराज हैं उनके टाइप्स और उनके कॉन्सेप्ट्स बेसिक और उनकी टर्म्स वो इसमें अच्छी मिल जाएंगे। पैटर्न हमारा ये होगा कि हम क्लासिकल एज से स्टार्ट करेंगे और क्लासिकल एज में ग्रीक और रोमन इन्हें कवर करेंगे। देन वील मूव ऑन टू मिडीवल एजेस, और मिडल एजेस में अर्ली मिडल एजेस, लेटर मिडल एजेस इन्हें कवर करेंगे, और उसके बाद फिर रेनेसांस से ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट्स हैं लिटरेचर में उन पे फोकस करेंगे। इसमें हमने डिफरेंट एजेस उन्हें एक्सप्लोर करना है, मूवमेंट्स को एक्सप्लोर करना है, और जो मेजर राइटर्स हैं हर एज के उन्हें हमने स्टडी करना है, उनके वर्क्स को और उनकी एजेस को, जिन एजेस से वो बिलोंग करते हैं, उनकी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को उन्हें हमने देखना है, और जितनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लिटरेरी डेवलपमेंट्स हैं उन्हें हमने फोकस करना है। मालूम है आपको कि ये सारी जो प्रिपरेशन होगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, तो इसमें हमें चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर करनी है। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी कम है और जो आपकी ऑब्जेक्टिव स्टडी है ये वो ज़्यादा है, क्योंकि सारा आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें आपको ये भी मालूम होगा कि 80% आपका सब्जेक्ट है और 20% आपका जनरल नॉलेज है। ये डिवीजन है आपके पेपर की। तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी, कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द बुक? सर जो बुक आपने दी उस वक्त मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू बना हुआ था। जी श्योर। आई हैव मेंशन 3 बुक्स।
Number 1, History of English Literature by B.R. Mullick. History of English sir. Literature by B.R. Mullick. Number 2, Subject Specialist. ये किसी भी पब्लिशर की आप ले लें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये सर कारवान की भी हो जाए बेशक। हाँ हो जाए, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तीसरे नंबर पर बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर, बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर। ओके सर, थैंक यू। तो ये बुक्स आप लोग आपके पास हों। तो आज हम आज चूंकि हमारी एक तरह की ओरिएंटेशन है, फॉर्मली तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं क्लासिकल एज का, और इसी से आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्लासिकल एज, सबसे पहले तो आप इसकी जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, हिस्टोरिकल डिवीजन है, सबसे पहले वो नोट करें। क्लासिकल एज, इसे हम काउंट करते हैं 500 BC टू 500 AD। ये जो 10 सेंचुरीज हैं, 500 BC and 500 AD, these 10 centuries are known as classical age। ये क्लासिकल एज है। इसका एक नाम ये है क्लासिकल एज, और इसका दूसरा नाम है ग्रेको रोमन पीरियड। इसी को हम कहते हैं ग्रेको रोमन पीरियड। और इसी की एक सब डिवीजन है जिसे कहा जाता है हेलेनिक पीरियड, हेलेनाइजेशन। ये हेलेनिक पीरियड, हेलेनिक सिविलाइजेशन, हेलेनिज्म, ये भी आप नोट कर लें। और ये जो फिनोमिनन है हेलेनाइजेशन का, ये फिनोमिनन इसकी भी मैं डेफिनेशन आपको आपके सामने रखता हूँ कि हेलेनाइजेशन हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन टू नॉन ग्रीक लैंड्स, स्प्रेड ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन टू नॉन ग्रीक लैंड्स। तो इसे हम कहते हैं हेलेनाइजेशन, हेलेनिक पीरियड, हेलेनिक सिविलाइजेशन। तो ये सब क्लासिकल एज की डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 1000 ईयर्स हैं, 1 मिलीनियम है, फ्रॉम 5 BC टू 500 AD, इसमें फर्स्ट 300 ईयर्स इन्हें कहा जाता है क्लासिकल, इन्हें कहा जाता है ग्रीक पीरियड, और इसमें जो बाद के 700 ईयर्स हैं उन्हें कहा जाता है रोमन पीरियड। रोमन पीरियड, फर्स्ट 300 ईयर्स ग्रीक पीरियड एंड 700 ईयर्स रोमन पीरियड। ये क्लासिकल एज की डिवीजन, ये नोट कर लें। क्लासिकल एज की ये सब डिवीजन है। और ये आपसे वो इस तरह पूछ सकते हैं कि क्लासिकल एज की का जो ड्यूरेशन है, वो नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें 500 BC टू 500 AD, ये करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे ग्रीक पीरियड पूछते हैं तो वो 300 BC, और अगर आपसे वो रोमन पीरियड पूछते हैं तो वो 300 BC टू 500 AD, ये रोमन पीरियड। अच्छा, अब क्लासिकल ग्रीक पीरियड में सबसे पहले हम देखेंगे होमर को। होमर जो कि एपिक पोएट है। एरिस्टोटल ने होमर को पोएट ऑफ द पोएट्स कहा है। ये आप नोट कर लें, पोएट ऑफ द पोएट्स, कॉल्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने उसे मास्टर पोएट कहा है, स्टैंडर्ड, आइडियल, परफेक्ट पोएट कहा है, सुपीरियर पोएट कहा है। ये सब डिफरेंट टाइटल्स हैं होमर के। मैं इन्हें रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट, सुपीरियर, स्टैंडर्ड, आइडियल, मास्टर पोएट, पोएट ऑफ द पोएट्स। ये सब टाइटल्स हैं गिवन टू होमर बाय एरिस्टोटल। ये होमर के डिफरेंट टाइटल्स हैं गिवन बाय एरिस्टोटल। ये आप नोट कर लें, ये आपसे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। होमर आपको मालूम है एपिक पोएट। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि एपिक की
दो तरह से टिपिफिकेशन की है, डिवीजन की है एरिस्टोटल। एक तो एरिस्टोटल ने कहा है कि एपिक की 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये नोट कर लें, ये वो आपसे पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एपिक, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। दूसरे एंगल से उसने एपिक को डिवाइड किया है, एपिक ऑफ सफरिंग नंबर 1, एपिक ऑफ कैरेक्टर नंबर 2, एपिक ऑफ स्पेक्टिकल नंबर 3, एपिक ऑफ एक्शन नंबर 4। ये डिफरेंट टाइप्स हैं एपिक की। और ये टाइप्स किसने मेंशन की हैं? एरिस्टोटल ने। कहां मेंशन की हैं? पोएटिक्स में। पहली टाइप है सिंपल एपिक, कॉम्प्लेक्स एपिक। सिंपल एपिक को वो बिल्कुल उसी तरह डिफाइन करता है जिस तरह सिंपल ट्रेजेडी को डिफाइन करता है या सिंपल प्लॉट को डिफाइन करता है। एरिस्टोटल ने कहा है ना कि ट्रेजेडी हैविंग recognition and reversal is complex tragedy, and tragedy which does not have recognition and reversal is simple tragedy. तो एपिक के बारे में भी यही है, एपिक की डिवीजन भी सिंपल कॉम्प्लेक्स एपिक्स में होती है और यहां भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। यानी सिंपल एपिक वो है जिसमें recognition रिवर्सल नहीं होता और कॉम्प्लेक्स एपिक वो है जिसमें recognition और रिवर्सल होता है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ एपिक है। अब जो होमर की पोएम्स हैं, पॉपुलर पोएम्स, वो 2 पोएम्स हैं, इलियड एंड ओडिसी। ये नोट कर लें। और इन 2 पोएम्स को कहा जाता है होमरिक पोएम्स। ये भी आपको याद रखना, होमरिक पोएम्स। ये 2 टाइप्स हैं, इलियड एंड ओडिसी, होमरिक पोएम्स। होमरिक पोएम्स, 2 टाइप्स ऑफ एपिक, होमरिक पोएम्स। ये टू एपिक्स हैं होमर की, एलियड एंड ओडिसी। अच्छा, अब एलियड को एरिस्टोटल ने कहा है सिंपल नंबर 1, नंबर 2 एपिक ऑफ सफरिंग। एलियड इज सिंपल एपिक एंड दिस इज एपिक ऑफ सफरिंग। ओडिसी को एरिस्टोटल ने कहा है, ओडिसी को एरिस्टोटल ने कहा है कॉम्प्लेक्स एपिक एंड एपिक ऑफ कैरेक्टर। ये डिस्क्रिप्शन है गिवन बाय एरिस्टोटल। ये आपको याद रखनी है। जहां तक ताल्लुक है होमर की एज का, इस पे हिस्टोरियंस का बहुत ज्यादा डिस्कशन है, बहुत ज्यादा डिबेट। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है होमर लिव्ड इन 1500 BC, some say he lived in 1200 BC and some others say he lived in 800 BC and some think he lived in 700 BC. ये 700 BC वाला ज्यादा करेक्ट है। अगर ऑप्शंस आ जाएं तो आपने इसे टिक करना है, 700 BC, he lived in 700 BC। अच्छा, होमर के बारे में ये भी नोट करें कि एरिस्टोटल ने 2 ग्रीक राइटर्स को एरिस्टोटल ने आइडियल राइटर्स कहा है, ट्रेजेडी के लिए सोफोक्लिस को और एपिक के लिए होमर को। ये दोनों जो हैं ये मॉडल पोइट्स हैं। इन एपिक होमर एंड इन ट्रेजेडी सोफोक्लिस। ये नोट कर लें। अब इसके बाद ट्रेजेडी पे कुछ बातें देखें। ट्रेजेडी, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने ओरिजिन में ट्रेजेडी इज ग्रीक, नंबर 1। वो अगर स्टेटमेंट देते हैं कि ट्रेजेडी अपने ओरिजिन में क्या है, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, फॉर एग्जांपल रोमन, फॉर एग्जांपल ग्रीक, फॉर एग्जांपल इंडियन, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीक। ट्रेजेडी अपने ओरिजिन में ग्रीक। अच्छा, खुद ट्रेजेडी का ओरिजिन क्या है? कोरस। ट्रेजेडी इवॉल्व्ड आउट ऑफ कोरस। ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेजेडी का जो एवोल्यूशन है, इसकी जो डेवलपमेंट है, वो कोरस के अंदर से हुई है। ट्रेजेडी कोरस में से डेवलप हुई है। कोरस क्या था?
बेसिकली ग्रीक्स एक एनुअल राइट सेलिब्रेट करते थे डायोनिसिस का, जो उनके ख्याल में गॉड ऑफ, ये भी नोट कर लीजिएगा कि डायोनिसिस के बारे में वो क्या व्यू, उनका क्या व्यू पॉइंट था। वो डायोनिसिस को कहते थे गॉड ऑफ रीजनरेशन, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ पैशन। और इसके पैरेलल जो गॉड है वो है अपोलो। अपोलो, अपोलो गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ रीजन, गॉड ऑफ लाइट। ये अपोलो के बारे में उनका ख्याल था। तो वो एनुअल एक राइट सेलिब्रेट करते थे डायोनिसिस का, और उस त्यौहार के मौके पर they used to sing songs in the praise of Dionysus and dance around the altar. They slaughtered goats, sacrificed goats. Goats sacrifice करते थे, slaughter करते थे, और hymn करते थे to God Dionysus. और उसका मेथड ये था कि वो सिंगिंग, डांसिंग जो उनका डायोनिसिस के राइट पे करते थे, उन्होंने उस दौरान में गोट मास्क पहन रखे होते थे। तो इस वजह से कोरस को गोट सॉन्ग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करें। कोरस का दूसरा नाम है गोट सॉन्ग, और उसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि इसे गोट सॉन्ग क्यों कहते थे। While wearing goat masks, they used to sing and dance around the altar. अब वो जो altar के अराउंड मूवमेंट है, वो मूवमेंट होती थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट थी उसे वो कहते थे स्ट्रॉफ, STROPHE, स्ट्रॉफ। और जो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती थी उसे कहते थे एंटी स्ट्रॉफ। ये नोट कर लें, स्ट्रॉफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड एंटी स्ट्रॉफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कोरस अराउंड द अल्टर ऑफ डायोनिसिस। तो ये कोरस जो है ये बेसिकली ओरिजिन बना ट्रेजेडी का। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट करें, जो इससे पहले PPSC के एग्जाम में आ भी चुकी है, कि नीट्शे जर्मन फिलोसफर है, नाम के स्पेलिंग में बोलता हूं NIETZSCHE, नीट्शे। नीट्शे ने एक किताब लिखी है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। खुद ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपसे इस किताब के बारे में पूछ सकते हैं, राइटर के बारे में, हु ऑथर्ड बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। तो इसका आंसर है नीट्शे। नीट्शे ने इस अपनी किताब बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ग्रीक ट्रेजेडी पे एक कमेंट किया। उसने ये कहा है कि ग्रीक, आपको मालूम है कि ट्रेजेडी जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड होती है। उसने कहा कि ये असल में अपोलोनियन और डायोनिसियन फोर्सेस में क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से ग्रीक ट्रेजेडी डेवलप हुई। ये नीट्शे का एक बहुत ही known और पॉपुलर कोट है। Greek tragedy developed out of Apollonian and Dionysian strings। तो ये आपके इल्म में होना चाहिए। वो ये स्टेटमेंट देख के आपसे पूछ सकते हैं who said this, या वो नीट्शे का नाम दे के नीचे स्टेटमेंट्स दे के पूछ सकते हैं कि उसने ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा, और ये उसने बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में कहा। इसमें एक चीज और भी नोट कर लें कि यहाँ डायोनिसियन स्ट्रिंग जो है उसका मतलब है इमोशनल साइड ऑफ मैन, और जो अपोलोनियन स्ट्रिंग कहा है उसका मतलब है रैशनल साइड ऑफ मैन। बेसिकली वो ये कह रहा है कि ट्रेजेडी
developed out of emotional and out of the conflict of emotional and rational human urges. तो जो इमोशनल और रैशनल प्रिंसिपल्स हैं, इनके क्लैश से ट्रेजेडी डेवलप हो रही है. ये नीत्शे का इंसाइट है या नीत्शे की ऑब्जर्वेशन है ऑन ग्रीक ट्रेजेडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, अब जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो मैंने पहले कहा है कोरस से डेवलप हुई है. फर्स्ट ग्रीक ट्रेजेडियन, फर्स्ट ग्रीक ट्रेजेडियन है एस्काइलस, the one who formally developed Greek tragedy, the one who formalized Greek tragedy first, वो है एस्काइलस. एस्काइलस के बाद फिर जो बड़ा ट्रेजेडियन है वो है सोफोक्लीस, और सोफोक्लीस के बाद यूरिपिडीस. ये 3 मेजर ट्रेजेडी राइटर्स ग्रीक. इसमें मैंने पहले जिस तरह कहा है कि एरिस्टोटल स्टैंडर्ड मानता है सोफोक्लीस को, जिस तरह एपिक पोएट्री में वो स्टैंडर्ड मानता है होमर को, तो ट्रेजेडी में उसके ख्याल में स्टैंडर्ड है सोफोक्लीस. तो लीजिए जनाब, ये आज हमारी ओरिएंटेशन थी. तो मैंने आपको ओवरव्यू इसका एक दे दिया है कि लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, जनरल नॉलेज, और उसका जो शेड्यूल होगा वो भी बता दिया कि 5 डेज हम लिटरेचर करेंगे और इसके पैरेलल जनरल नॉलेज. हमारा प्लान ये है कि फर्स्ट 2 वीक्स में हमारा जो जीके है वो कवर हो जाए, और हफ्ते में 1 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी लिंग्विस्टिक्स की. उसमें टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक्स की, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक वोकैबुलरी है, ये चीज़ें लिंग्विस्टिक्स वाले क्लास में आपको करवाई जाएंगी. तो कल से फिर हम फॉर्मली इसे चलाएंगे. यहीं से आगे लिटरेचर में क्लासिकल एज को ही आगे एक्सप्लोर करेंगे, और कल एस्काइलस के बारे में, यूरिपिडीज, इन सब के बारे में, पोएटिक्स के बारे में, कुछ कॉमेडी के बारे में, इन सब एंगल से कल बात करेंगे. ग्रीक पीरियड को कवर करके उसके बाद फिर रोमन पीरियड की तरफ आएंगे. तो अब आप लोग अगर कुछ कहना चाहें जी, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो बोलें. जी, जी, कोई क्वेश्चन नहीं. चलिए जी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. कल आपका साथ जीके का भी होगा. तो आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज.